सबसे ज़्यादा शेयर फैसलाबाद पुलिस का है। अभी आपको बताया गया कि हेड कांस्टेबल्स के रैंक पे तकरीबन 99 ऑफिसर्स प्रमोट हुए, 101 ASI प्रमोट हुए, तकरीबन 22 के करीब सब इंस्पेक्टर्स, 7 इंस्पेक्टर्स, इसके साथ साथ हमारी रेंज के 5 DSP प्रमोट हुए हैं, 2 SP प्रमोट हुए हैं। ये खुशी इतने ही ख़ानदानों के लिए है। अगर ये कहा जाए कि 250 अफराद प्रमोट हुए तो ये 250 ख़ानदान प्रमोट हुए। बहुत सारे लोग अपने वालिदैन के साथ, अपने बहन भाइयों खुशियों के साथ ये खुशियाँ मनाना चाहते थे, तो हमने इस बात को इंश्योर किया कि अगर इनके बुज़ुर्ग, इनके बहन भाई, कोई अजीज़ व क़ारिब यहाँ पे उनको रैंक लगाना चाहें तो वो आ सकते हैं। रैंक लगाने की सेरेमनी को बहुत बड़ी सेरेमनी नहीं है। बेसिकली आपका जो रैंक है उसको लगाने के हकदार आपकी फैमिलीज़ हैं, आपके वालिदैन हैं, आपके बुज़ुर्ग हैं। लेकिन आपको पता है कि महकमे की एक प्रेस्टीज भी होती है कि सीनियर अफसर अगर रैंक लगाए तो ज़ाहिर सी बात है इंसान को खुशी होती है, क्योंकि हम एक फ़ैमिली हैं और फैमिली में जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट होता है वो बड़े भाई का रुतबा भी रखता है। अल्लाह ताला का हम जितना शुक्र अदा करें और उसके साथ साथ अपने घर वालों का आप शुक्र अदा करें, क्योंकि हमारी पुलिस फ़ोर्स ऐसी है कि जिसमें हमें बहुत सारी कुर्बानियाँ टाइम टू टाइम देनी पड़ती हैं। हमारे ड्यूटी के औकात, हमारी ड्यूटी टाइमिंग्स इस तरह की होती है कि हम बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे गेट टुगेदर जो कि आम इंसान दूसरी नौकरियों में कर सकता है वो हम नहीं कर सकते। हमारे बहन भाई, वालिदैन, हमारी फैमिलीज़ इस चीज़ की बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं। हमें दूर दराज इलाकों में पोस्टिंग दी जाती है, उसकी वजह से हम अब बहुत सारे टाइम पे अपने बच्चों को, अपने घर वालों को इतना टाइम नहीं दे सकते। इस लिहाज से आप लोग तमाम अपने घरों में इस प्रमोशन को लाजमन सेलिब्रेट करें। अल्लाह ताला ने ये बहुत इज़्ज़त का मकाम आप लोगों को दिया है। मेरी तरफ़ से, मेरी तमाम फ़ोर्स की तरफ से, मेरे तमाम अफसरान जो यहाँ पे मौजूद हैं और जो यहाँ पे मौजूद नहीं भी हैं, और IG साहब की तरफ से, RPO साहब की तरफ से आपको और आपके अहल खाना को इस प्रमोशन की बहुत बहुत मुबारक हो। जब ये प्रमोशन किया गया तो उसमें पहली तो एक CD थी कि हेड कांस्टेबल्स को हम प्रमोट करें कांस्टेबल से। दूसरे टाइम आया ASI और सब इंस्पेक्टर्स का, तो उसमें भी हमने 2 दफ़ा बोर्ड किया। RPO साहब ने बाकी जब DPOs को बुलाया तो एक दफ़ा बोर्ड किया तो पता ये चला कि बहुत सारे ऑफिसर्स की SCR पूरी नहीं है। मैं इसमें अपनी जो डिपार्टमेंट में जो हमारे अफसरान हैं उनकी कोताही नहीं कहूँगा, बिकॉज़ अफसर का काम ये होता है कि वो अपनी ड्यूटी करे। ACR कंप्लीट कराना दफ्तरी अमले का काम है। अगर आप लोग अपनी DCR, जो कि गलत रिवाज पड़ चुका है कि आप जाकर ACR भी अपनी कराएं, अफसरान के पीछे जाएं, तो ज़ाहिर सी बात है ड्यूटी का हर्ज होता है। असूलन ये दफ्तरी अमले का काम है, जिसको कि आइंदा आने वाले दिनों में इंश्योर किया जाएगा कि जो भी अफसरान किसी भी वजह से ACR अपनी कंप्लीट नहीं करवा पाते, टाइमली इनिशिएट हो और जाएँ। हम शुक्रगुज़ार हैं RPO साहब का कि जिन्होंने 7 दिन मज़ीद दिए कि चलें जिनकी ACR कंप्लीट नहीं है वो ACR कंप्लीट कर लें, जिनकी कुछ एंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि डोजियर में नहीं है वो हो जाएं। बहुत सारे अफसरान, तकरीबन 95% ऑफिसर्स इस बात में कामयाब रहे कि वो जो अफसर्स उनके इनिशिएटिंग ऑफिसर थे उनके पास जाकर उन्होंने अपनी ACR कंप्लीट कराई। लेकिन मुझे भी दुख है कि हमारी कुछ सर्टन परसेंटेज को, मेरा ख्याल है 5 से 7 या 5 से 10 ऑफिसर ऐसे होंगे कि जो कि शायद इस वजह से प्रमोट ना हो सके कि उनकी ACR कंप्लीट ना हो सके। मुझे आज भी इस बात का बड़ा दुख है, और इस बात का दुख हमें ज़्यादा इसलिए होता है कि एक अफसर इस लाइन में प्रमोशन में होता है, लेकिन ज़ाहिर है 7 दिन देने के बावजूद हमारा अमला या किसी भी वजह से वो अफसर पर पास ना हो सके, हमारे पास ना रहे, मुल्क से बाहर चले गए, या वो लोग टाइमली ACR इनिशिएट ना करा सके। इस बात का मुझे आज भी बड़ा दुख होता है, बिकॉज़ अगर एक बंदा सीनियरिटी में आता हो और वो किसी वजह से प्रमोट ना हो तो अगले 5-10 महीने जितने भी अरसा है वो एक दिल में ये फीलिंग ज़रूर रखता है। मैंने आपको बताया कि रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए नौकरी करते हैं, प्रमोशन पाने के लिए नौकरी करते हैं, और ये हमारा जायज़ कानूनी और इखलाकी हक़ है। पुलिस की ज़िंदगी बहुत चैलेंजिंग है। हमारे बेशुमार कुलीग ऐसे थे
जो कि किसी भी वजह से आज हमारे साथ मौजूद नहीं है। उसमें सर्विस की एक्सीजेंसीज हों या हेल्थ इश्यूज़ हों। तो अगर आप ये देखें कि बेशुमार अफसर जब आपके साथ आज जो इंस्पेक्टर्स प्रमोट हुए हैं, बेशुमार लोगों ने उनके साथ सर्विस शुरू की और आज उनमें से बेशुमार ऐसे होंगे जो कि आज सर्विस में नहीं होंगे। इसलिए आप अपना ख्याल ज़रूर रखें। जहाँ तक हमारा ड्यूटी का है, हम आवाम की जानो माल की हिफाजत के बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं। उसके साथ साथ हम अपनी ख़ुद की जान और माल और अपनी सेहत का ख्याल रखने के पाबंद हैं। हम इस चीज़ का ख्याल नहीं करते कि गलत जगह से खाना खाना, गंदा पानी पीना, वो हाइजीनिक कंडीशंस को ना मद्देनज़र रखना, उसकी वजह से हमारी सेहत ख़राब होती है और अल्टीमेटली हमारी फैमिली सफ़र करती हैं। यहाँ पे बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं आपके, इन्होंने कितनी दुआएं की होंगी, कितनी मेहनतें की होंगी, कितनी कोशिशें की होंगी कि आप लोगों को इस रैंक पे देखने के लिए, इस ओहदे पे देखने के लिए। और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने वालिदैन को वो खुशियाँ दें जिनके कि वो मुस्तहिक हैं। उसके लिए अपनी एक तो ड्यूटी ठीक करें ताकि आपको सज़ाएँ कम से कम मिलें। सेकेंडली, जहाँ पर भी आपको पोस्ट किया जाता है, कोशिश ये करें कि वो अफसर वहाँ पे इतना अच्छा परफॉर्म करे कि दूसरे अफसर उसको फिर मांगें, उसको उसकी खिदमात को अपने पास लेकर आएँ ताकि वो अच्छी तरीके से ड्यूटी परफॉर्म कर सके। मैं इस बात का पक्का यकीन रखता हूँ कि कोरोना SOPs बिल्कुल हैं, लेकिन ये रैंक वेयरिंग सेरेमनी एक तरतीब से होनी चाहिए, एक बाकायदा एक इसका सिस्टमेटिक तरीके से होनी चाहिए। साल में जितने भी बोर्ड हों, अगर ये पास्ट में नहीं भी किसी भी वजह से हो सकी तो ये होनी चाहिए। बिकॉज़ किसी भी अफसर के लिए, हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात होती है कि हमारे वालिदैन, हमारे बड़े, हमारे आईजी साहब हमें अगर रैंक लगाएं तो हमारा ज़ाहिर है मातहत का भी उतना ही दिल होता है। मातहत के लिए भी इतनी ही खुशी के ये मकाम होता है कि वो अपने बड़ों से, अपने जो रैंक्स में बड़े हैं उनसे, अपने बुज़ुर्गों से अपने रैंक्स को लगाया जाए। जितने भी हमारे अफसर प्रमोट हुए हैं उनके लिए हम एक वर्कशॉप का इनेकाद करेंगे। मैं SSP साहब ऑपरेशन को बता चुका हूँ इस सिलसिला में। जो हेड कांस्टेबल से ASI बने हैं, जाहिर है उनके लिए अब तफ्तीश उनके लिए जब करनी होगी तो उसमें बेशुमार ऐसी चीज़ें होंगी जो उनके लिए नहीं होंगी। इसी तरह जो ASI से सब इंस्पेक्टर बने हैं, जाहिर है उनके लिए एक कुछ सर्टन लेवल ऑफ ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। SHOs उन्होंने लगना है। जिस तरह इंस्पेक्टर्स हमारे प्रमोट हुए हैं तो इनके लिए भी सर्टन कोर्सेज़ के बाद एक एक्सपीरियंस ज़रूरत होती है। हम इंशाअल्लाह, हमारे पास अभी ऑफिसर्स की कमी नहीं है, हमें जल्द अज जल्द वर्कशॉप का इनेकाद करेंगे, आपकी पोस्टिंग भी करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि आपको अपनी जो करीब तरीन जो SOP है आईजी साहब की होम स्टेशन पे, तहसील में या उसके करीब तरीन पोस्ट की, जब वहाँ पे करेंगे। वेलफेयर ऑफ द फोर्स का ये तकाजा होता है कि जो भी अपना मातहत है वो अपने अफसर पर इतना एतमाद करे, उसके पास आ सके, अपने ज़ाती मसाइल के लिए आ सके, कलेक्टिव मसाइल के लिए आ सके। मैं जब पोस्टिंग करूँगा तो कोशिश ये करूँगा कि आप तमाम को आपके करीब तरीन घरों के करीब तरीन थानों में या उन जगहों पे जहाँ पे कि हमारी वैकेंसीज़ हैं वहाँ पे पोस्ट किया जा सके। लेकिन अगर किसी भी वजह से पोस्टिंग नहीं हो सकती तो 3 से 4 महीने एक SOP है हमारी, वहाँ पे आप अपनी पोस्टिंग करें। उसके बाद आप अपनी 3 चॉइसेस लेकर आएँ, आपको हम इंशाल्लाह अकोमोडेट करेंगे। बहुत पिछला साल हमारा बड़ा मुश्किल गुज़रा कोरोना की वजह से। बहुत ज़्यादा गैदरिंग्स, बहुत ज़्यादा OR, बहुत ज़्यादा जो इंटरेक्शन है वो ना हो सका। लेकिन मैं आज इस दरबार की तवस्सुत से आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि मेरे लिए मेरी फ़ोर्स का हर सिपाही, हर ऑफिसर इतना ही इम्पोर्टेंट है कि जितना कि मुझे मेरे अपने ऑफिसर SSPs और SPs इम्पोर्टेंट है। आप लोगों का ये राइट बनता है कि आप मेरे पास जब मर्ज़ी आएँ। किसी चिट, किसी सिफारिश, किसी टेलीफोन कॉल की ज़रूरत नहीं है। मेरा ऑफ़िस हमेशा के लिए आपके लिए, जब मैं ऑफ़िस में होता हूँ, खुला होता है। स्टाफ मेरा यहाँ पे मौजूद है। मैंने ये कहा है कि अगर कोई भी ऑफिसर, ASI, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल वो आता है तो उसको प्रायोरिटी दे और वो मेरे पास लेकर आए उसको। आप लोगों की वेलफेयर के लिए कोशिश करना हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ड्यूटी है। ये कोई एहसान नहीं है कि हम कहेंगे कि जी हम किसी ऑफिसर की वेलफेयर कर रहे हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे मसाइल हैं हमारे, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो कि इंसान चाहने के बावजूद भी नहीं कर सकता।
ज़ाहिर है हमारी ड्यूटी की नेचर इस किस्म की है। लेकिन फिर भी मैं आज इस दरबार के तवस्सुत से आप लोगों से और आपके जितने भी कोलीग्स आप जाकर उन्हें बताएंगे, किसी भी शख्स को अपना ज़ाती कलेक्टिव कोई भी मसला है वो किसी भी टाइम दफ्तर में दफ्तरी औकात में अपनी ड्यूटी को मत छोड़े, अपनी ड्यूटी किसी दूसरे अफसर के हवाले करे या शाम के दिन के औकात करे और मेरे पास अपनी ज़ाती मसले के लिए, पोस्टिंग ट्रांसफ़र के लिए, वेलफेयर के मसाइल के लिए, अपने और इंडिविजुअल जो मसाइल हैं उनके लिए आ सकता है। मैं आखिर में आजी साहब का, अपने RPO साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस प्रमोशन पॉलिसी को देखते हुए जल्द अज जल्द प्रमोशंस कराई। अभी भी हमारी बेशुमार वैकेंसीज़ लोअर रैंक्स में निकल आई हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश ये करेंगे कि जो लोअर के लिए हैं, जो हमारे कांस्टेबल एलिजिबल हो चुके हुए हैं, उनके लिए हम कोशिश करके और वैकेंसीज़ लें। तकरीबन जो सेकंड फेज़ प्रमोशन का जो रिक्रूटमेंट का वो कंप्लीट हो चुका है, बल्कि एक पहला फ़ेज़ कंप्लीट हो चुका है। उसका पैमाइश वगैरह जितनी भी चीज़ें थी वो मराहिल कंप्लीट हो गए हैं। अब इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में रिटन एग्ज़ाम होगा और उसके बाद फिर कोशिश ये होगी कि जितने भी पहले फ़ेज़ में हमारे कांस्टेबल्स जो एलिजिबल थे उनके लिए पोस्टिंग का, उनके लिए अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया जाए ताकि कमी को पूरा किया जा सके। फैसलाबाद पुलिस के लिए आजी साहब ने बहुत फ़राग़ दिली का सबूत दिया, बहुत उनकी मेहरबानी थी कि उन्होंने नई गाड़ियाँ हमें दी, जिससे कि पुलिस का इमेज बेहतर हुआ। पिछले 5 से 10 साल में 50 गाड़ियाँ शायद हमें ना मिली हों, बहुत अच्छी गाड़ियाँ मिली हैं हमें लोगों को। इससे पुलिस का इमेज बहुत बेहतर हुआ है। ये गाड़ियाँ आपकी हिफाजत के लिए और आपकी पेट्रोलिंग को और आपके इमेज को बेहतर करने के लिए की गई हैं। थानों में कुछ थाना हमारे नए बने हैं, उनमें बिल्डिंग्स, वो आपकी ज़िम्मेदारी है। अपनी जगह को साफ़ रखना, अपनी जगह की चीज़ों की हिफाजत करना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि फैसलाबाद पुलिस जिस तरह मेहनत से, जांफशानी से आपने मेरे साथ पिछला साल गुजारा है, मेहनत की है, इसी तरह नेक नियती से, मेहनत से और अल्लाह ताला के डर और खौफ से आवाम की फलाह बहबूद के लिए, उनके जानो माल के लिए हम अगला साल भी सर्व करेंगे। बहुत शुक्रिया। और अपने मुल्क में तरक्की पाने वाले तमाम